गुड आफ्टरनून। आज का जो टॉपिक है वो है रेबीज़, जिसको हम लोग जो है एक तरीके से हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। रेबीज़ जो होता है एक ऐसी बीमारी है जो जानवरों के काटने से होती है, जैसे कि कुत्ता हो गया, बंदर हो गए, इनके काटने से जो बीमारी होती है उसे हम रेबीज़ कहते हैं। रेबीज़ जो होता है, जैसे कि धीरे रेबीज़ का जो एक विषाणु है जिसकी वजह से क्या होता है, ये बीमारी होती है। इसके संक्रमण का स्रोत जो होता है वो मेनली ये होता है कि जानवरों के काटने से, उनके लार से, उनके नोचने से, इन सब चीज़ों की वजह से बीमारी हमारे शरीर में हो सकती है रेबीज़। उसके अलावा जो होता है मेनली इसका संचारण भी यही है। हाँ, ये रेबीज़ जो होता है इंसानों के साथ बैठने से, खाने पीने से नहीं फैलता, बट मेनली ये वायरस तब फैलता है जब कोई जानवर हमें काटता है, नोचता है, या फिर उनके चाटने औरों से जो होता है, मीन्स उनकी जो लार जो के कांटेक्ट में हमारी बॉडी के आने से ये बीमारी हो सकती है। इंडिया में मैक्सिममली 99% होता है। और मेनली जो ये जो बीमारी होती है, ये मेनली जो हम लोग इंडिया में देख सकते हैं, ये बंदर के काटने से या फिर कुत्तों के काटने से हम कह सकते हैं कि ये बीमारी होती है। रेबीज़ में भी कुत्ते जो होते हैं, मेनली जो पागल कुत्ते होते हैं, जिनके काटने से होता है, क्योंकि उनके सलाइवा के अंदर उनकी जो लार होती है उसके अंदर ये विषाणु जो होता है डेवलप होता है। ये क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर एंटर होने के बाद वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद कुछ सालों के अंदर धीरे धीरे पनपना शुरू होता है, और उसके बाद वो हमारे सीधे मस्तिष्क पर जो होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो दिमाग होता है, उस पर असर करना शुरू कर देता है। रेबीज़ के कुछ लक्षण हैं जिसे हम क्या देख सकते हैं, जैसे कि सर दर्द होना, हल्का बुखार आना, जी मचलाना। उसके अलावा जो होता है दर्द होना, शरीर नसों में खिंचाव सा होना लोगों को लगने लग जाता है जब रेबीज़ होने लग जाता है। उसके अलावा जो है शोर जो जैसे होता है, जैसे हम लोग अभी किसी पार्टी और में, तो वो शोर को बिल्कुल सहन ना कर पाना, उस शोर को सुनने के बाद खुद बहुत ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दे, क्योंकि उनकी नसों पे ज़ोर पड़ता है उस टाइम पे। और उसके अलावा जो होता है, उन्हें रोशनी में जाना पसंद नहीं, उन्हें अंधेरे वाली जगहों में जहाँ पे कम रोशनी हो ऐसे कमरों में रहना पसंद है, जिसको हम लोग फोटोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया होने लग जाता है, मतलब कि पानी से डर लगना शुरू हो जाता है इंसानों को। वो बिल्कुल वैसी हरकतें, वैसी चीज़ों को ग्रैस्प करना शुरू कर देते हैं जैसे पागल कुत्तों के अंदर हम लोग सिम्टम्स देख सकते हैं। उसके अलावा निगलने में कठिनाई होना, क्योंकि हमारे जो होते हैं थ्रॉट औरों के अंदर उनकी जो नस होती है वो सूख कर खिंची खिंची सी होने लग जाती है, तो वो कुछ भी खाते या पीते तो उस टाइम पे उससे निगलने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। उसके अलावा सांस लेने में प्रॉब्लम होना, ये सब चीज़ें जो होती है ये इंसान के अंदर रेबीज़ के होने के बाद होती है। शुरू में कुत्तों के काटने के बाद कुछ दिनों शुरू में जब होता है कुछ लक्षण नहीं दिखा देते, जिसको लोग क्या कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, और रेबीज़ का जो वैक्सीनेशन है उसको भी नहीं लगवाते, जिससे कि कुछ सालों के अंदर ये वायरस धीरे धीरे शरीर के अंदर पनपना शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है, और उसके बाद क्या करता है, सीधे इंसान के मस्तिष्क पर असर करना शुरू कर देता है। इस बीमारी को इस बीमारी का जो है इलाज हम लोग स्टार्टिंग में कर सकते हैं, मतलब कि जब कुत्तों ने काट लिया, डॉग बाइट होने के बाद या फिर कुत्तों को काटने के बाद क्या होता है, तुरंत इंजेक्शंस वैक्सीनेशन लेने से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेबीज़ से बच सकते हैं। मगर अगर ये रेबीज़ के जो लक्षण है, जैसे कि हाइड्रोफोबिया, फोटोफोबिया, पानी से डर लगने वाले लक्षण अगर दिखाने शुरू कर देता है इंसान, तो हम ये मानते हैं कि उस इंसान का अब कोई उपचार नहीं हो सकता। उसका लास्ट जो होगा वो यही होगा कि उसकी मृत्यु हो सकती है उस इंसान की। तो इसीलिए रोकथाम के लिए जो होता है मेनली ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी डॉग बाइट होता है, फिर कुत्तों के काटने जो होता है जहाँ पे कुत्तों ने काटा होता है, उस घाव को हम क्या करते हैं, पानी और साबुन से धोते हैं, या फिर डेटॉल से धोना, डेटॉल का पानी डालकर उसे साफ़ करना, क्लीन करना। और जब अगर CHC PHC के अंदर आते हैं तो नर्सेस का काम होता है कि वो हमेशा ग्लव्स पहनकर ही उस वूंड को ट्रीट करे, वरना फिर उस वूंड से जो है आपके बॉडी में कहीं पे भी छोटा सा भी वूंड होगा तो वायरस आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। तो जितना भी घाव है उसको क्या करना, पानी और साबुन से धोना या फिर डेटॉल से धोना। उसके अलावा जो होता है कि हम लोग क्या करते हैं, टिटनेस का इंजेक्शन भी लगाते हैं, पेंसिलिन देते हैं, टिटनेस का इंजेक्शन भी लगाते हैं। और इसमें मेन चीज़ ये होती है, जिस कुत्ते ने या फिर जिस जानवर ने बाइट किया है उस जानवर का हमें ख्याल रखना होता है 10 दिन तक।
अगर 10 दिन तक वो जानवर बिना उस जानवर की मृत्यु नहीं होती है, उस जानवर नहीं मरता है, तो हम ये मानते हैं कि पेशेंट सेफ़ है। अगर 10 दिन के अंदर अगर वो जानवर मर जाता है, तो हमें रेबीज़ के जो बाकी के इंजेक्शंस का जो ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस डॉग की डेथ जो इसलिए हुई है क्योंकि उस डॉग के अंदर रेबीज़ वायरस था और उसकी वजह से उस डॉग की डेथ हुई है। तो हमें क्या करना है कि उस टाइम पे अगर वो कुत्ता मर जाता है या फिर वो जानवर मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हमें रेबीज़ का ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू करना होगा। उसके अलावा जो होता है कि हमें कौन से जानवर ने काटा है, किस कौन सा है, अगर वो गली में कहीं पे घूमने वाला है तो उसको गली में ही ध्यान रखें, उसे खाना पीना दे, मगर उस कुत्ते को ध्यान रखें उसे अपनी निगरानी से बाहर ना जाने दे, क्योंकि अगर वो कुत्ता सामने रहेगा तो हमें पता चलेगा कि डॉग में रेबीज़ था या नहीं था। अगर हमारा पालतू जानवर है तो हम उसको रोक सकते हैं बाय टाइम टू टाइम डॉग का वैक्सीनेशन। जैसे इंसानों में वैक्सीनेशन होता है, वैसे ही जो होते हैं कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, उनका भी वैक्सीनेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग डॉग का अगर हमारे पेट डॉग्स हमारे पालतू कुत्ते हैं तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं, टाइम पे वैक्सीनेट करवा सकते हैं। उसके अलावा जो होते हैं, उसके अलावा इसका जो इलाज होता है, हम लोग क्या करते हैं, रेबीज़ इंजेक्शंस देते हैं, वैक्सीन्स देते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्रीली मिलते हैं। क्योंकि हम लोग ये देख सकते हैं कि मेनली जो होते हैं हमारे कम्युनिटी में जो होते हैं डॉग बाइट और सब ज़्यादा आते हैं। तो कम्युनिटी एरियाज़ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ये वैक्सीनेशंस फ्री होते हैं, हम वो लगवा सकते हैं और बाकी के ट्रीटमेंट और सब ले सकते हैं। तो ये था रेबीज़ जिसके बारे में है। और एएनएम नर्स का काम ये होता है कि वो जो है लोगों को उनके खाने पीने के बारे में बताए, उस घाव को प्रॉपर्ली एग्जामिन करे, अगर कोई और लक्षण दिखाई देते हैं तो उस चीज़ को नोटिफाई कर कर आगे बताए लोगों को। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये था आज का टॉपिक, रेबीज़।